क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारका बिपरजॉय चक्रवर्ती महातूफान जैसे किसी महाभयंकर तूफान की वजह से समुद्र में डूब गई थी? इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए कहानी अंत तक सुने। महातूफान बनकर गुजरात की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय तूफान विनाशकारी न हो, इसके लिए देवभूमि द्वारका स्थित मंदिर पर एक और ध्वज लगाया है। अरब सागर में बने खौफनाक चक्रवात ने भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत काल में बसाई गई नगरी की यादें भी ताजा कर दी है। द्वारका की कुछ चीजें 2017 में एएसआई ने खोजी थी। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण जी ने द्वारका में एक नया नगर बसाया था, जिसकी शुरुआती नाम कुस्थली रखा गया था। बिपरजॉय की आहट के बीच चर्चा है कि क्या द्वारका नगरी भी किसी शैतानी समुद्र तूफान का निशाना बनी थी और बड़ी तबाही के बाद समुद्र में डूब गई थी। द्वारका एक पौराणिक शहर है। यह भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसी हुई है। यह भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। द्वारिका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ दरवाजा। यह भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने राज्य पर शासन किया था, इसलिए यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में से एक है। श्री कृष्ण की सत्तारूढ़ जगह के अलावा द्वारिका वह जगह है जहां भगवान विष्णु ने शंकासुर नामक राक्षस को मार डाला। इस ऐतिहासिक घटना के अलावा पुराण यानी हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ में एक विशेष रूप से बताया है कि द्वारिका के पवित्र स्थान में नागेश्वर महादेव नामक भगवान शिव को प्रकट करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि इस शहर ने भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी से बाहर जाने के बाद अरबी समुद्र में 6 बार डुबो दिया है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर है, जिसको पुरानी द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण ने मथुरा शहर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए मथुरा में युद्ध को छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम रणछोड़राय था। उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और द्वारिका शहर की स्थापना की। जब मथुरा में युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला था, जो कि श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन वह एक क्रूर राजा था जो शहर पर शासन कर रहा था। बाद में उन्होंने उग्रसेन की घोषणा की, जो कि कंस के पिता मथुरा के राजा थे। यह कंस के ससुर मगध के राजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण यादवों को द्वारिका ले गए। जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है, विश्वकर्मा एक खगोलीय वास्तुकार थे। उन्होंने समुद्र से एक टुकड़े को पुनः प्राप्त करके गोमती नदी के तट पर शहर का निर्माण किया। उस समय द्वारका स्वर्ण द्वारिका के नाम से जाना जाता था, अर्थात धन और समृद्धि के कारण स्वर्ण का दरवाजा। द्वारवती और कुशस्थली इसमें 6 अच्छी तरह से विकसित क्षेत्रों में से थे, जिसमें चौड़ी सड़कें, आवासीय और वाणिज्य क्षेत्र, महलों और कई सार्वजनिक उपयोगिताओं शामिल थी। द्वारिका के उद्भव के बारे में धर्मग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया, जिससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे। द्वारका को शास्त्रों में कुस्थली भी कहा गया है।
ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुश नाम का ही एक दानव जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह दानव नहीं मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव कुशेश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्य द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई। केवल कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की दरवाजे आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद है। अद्भुत है द्वारकाधीश मंदिर। चूना पत्थर से बना हुआ 7 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर जिसकी ऊंचाई करीब 157 फीट है। बाहरी दीवारों पर सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए की गई है। आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार है। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारिकाधीश जी की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हैं। बहुमूल्य अलंकारों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह ध्वजा दिन में 3 बार बदली जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक एवं उत्साही हो जाता है। मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियां के साथ साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी है। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, द्वारिका नगरी के द्वारिकाधीश की अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।